यह वीडियो लैंग्वेज के ऊपर बना रहा हूँ। किसी क्लास विशेष के लिए यह वीडियो नहीं है। किसी भी क्लास का बच्चा हो या अभिभावक ही हो, माता पिता हो, सभी के लिए यह वीडियो देखना आवश्यक है, क्योंकि इससे ढेर सारी बातें ऐसी हैं कि जो व्याकरण या ग्रामर, भाषा, साहित्य, इन सब के साथ ही साथ पूरे मानव सोच और समाज को भी समझने में सहायता करेंगी। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज हम लोगों ने बहुत ही छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, बिल्कुल घिसा पिटा सा उसका डेफिनेशन है। उसकी परिभाषा कुछ भी ऐसी नई बात नहीं है। इंग्लिश में पढ़े होगे तो उसमें रहा होगा लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, एक लाइन, सिंपल सा सेंटेंस। हिंदी में भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। थोड़ा सा इस परिभाषा को हम एलेबोरेट कर लें, अगर बढ़ा लें तो भाषा अपने मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। हमारे मन में जो भी विचार, जो भी भावनाएं आती हैं, वो व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषाएं वैसे तो हर भाषा का अलग अलग नाम है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, बांग्ला। लेकिन अगर एक समग्र रूप में बात की जाए लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है बोलकर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। बोलने के लिए 2 ऑर्गन लगते हैं। बोलने वाली जो भाषा होती है उसमें 2 अंग काम में आते हैं। एक मुंह से आदमी बोलता है और कान से आदमी सुनता है। यानी मुंह से आउटपुट होता है, बात बाहर आती है, कान से इनपुट होता है। अभी संबंध दिखाऊंगा कि जब भाषा सीखा जाता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की भाषा स्तर को देखकर, उसकी बोली सुनकर, उसकी बात सुनकर, उसकी लिखी हुई बातों को पढ़कर हम उसके पूरे पारिवारिक सामाजिक स्तर को समझ सकते हैं, उसके मानसिक स्तर को समझ सकते हैं। ये किस लेवल का आदमी है, कैसे लोगों के बीच ये उठा बैठा है, क्या इसकी संगत है, सब पता चलता है भाषा से। भाषा के जो 3 रूप हैं, एक बोलकर, जिसमें मुंह और कान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है लिखकर, लिखने में हाथ और आँख, हम लिख देंगे और पढ़ेंगे, आँखों से देखेंगे, जिससे ये लिखित भाषा का रूप है। एक तीसरी भाषा का भी प्रकार है, रूप है, वो है संकेत कर, जिसको हम जेस्चर कह सकते हैं, इशारा। सपोज दैट कि तुम अमेरिका गए, अमेरिका में तुम्हें भूख लगी, प्यास लगी, तो तुम्हें अगर इंग्लिश आती है तो तुम वहाँ पानी मांग लोगे, खाना मांग लोगे। पहली लैंग्वेज। मान लो तुम बोल नहीं पाते, किसी कारणवश कोई समस्या है, या अगला आदमी बहरा है, या तुम गूंगे हो। ये बताया था 2 पार्ट। ये दोनों में से किसी एक का गड़बड़ है तो बोलने वाली भाषा काम, तो लिखने वाली काम करेगी। हम लिख के मांग सकते हैं, कर सकते हैं। ढेर सारे तुम लोग ऐसे समाज में लोगों को देखे होंगे जो मूक बधिर होते हैं, डेफ एंड डम होते हैं, डेफ एंड डम, तो वो लिख कर ऐसे कर लेते हैं, उनकी अलग से पढ़ाई होती है। अगर मान लो कि कुछ ऐसी स्थितियां हो कि तुम्हें वहाँ की भाषा न लिखनी आती हो, न पढ़नी आती हो, न बोलनी आती हो, तो कुछ काम हम जेस्चर से भी चला सकते हैं। जैसे अगर भूख लगी, तुम इशारा करोगे तो लोग कहीं भी होगे तुम्हें कुछ ना कुछ खिला पिला देंगे। कुछ काम चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इशारे से थोड़ी बहुत तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। ढेर सारी बातें तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम अब जिस भाषा की बात करेंगे, हम 2 रूपों की बात करेंगे। हम अब उसमें जेस्चर को निकाल दे रहे हैं, हमारा जेस्चर वाला काम अब खत्म हो रहा है। हम बात करेंगे तो रिटन लैंग्वेज की या तो स्पोकन लैंग्वेज की। ये 2 हम जेस्चर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके व्याकरण, कुछ उसका व्याकरण नहीं होता, ग्रामर नहीं होता, इसलिए हम इन दोनों की बात करें, रिटन और स्पोकन। ये भाषा के 2 रूप, इन्हीं का व्याकरण, इन्हीं का सब कुछ। एक प्रश्न ये है जो मेरे मन में आता है, मैंने कई लोगों से पूछा भी और तमाम क्लासेस में पूछता रहता हूँ, पढ़ाते भी कम से कम 20 साल हो गए, तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ढेरों इस पे किताब भी हैं, हाइपोथेसिस है, कुछ अंग्रेज़ विद्वानों ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है इस विषय पर कि लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी क्यों। अब हम जब भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये ध्यान देना है कि रिटन और स्पोकन की बात हो रही है, जेस्चर की बात नहीं, संकेत वाली भाषा की बात अब नहीं हो रही है। अब जब भी बात होगी तो रिटन और स्पोकन,
तो लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी क्यों? कल्पना करो कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था, बिल्कुल जंगली था, सामाजिकरण नहीं हुआ था, तभी तो भाषा का विकास हुआ होगा। क्यों भाषा की आवश्यकता पड़ी? क्यों मनुष्य ने बोलना सीखा? पहले तो बोलना ही सीखा होगा सबसे पहले। भाषा सीखने का एक सिस्टम होता है, 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज के, 4 स्किल्स होते हैं, ये भी मैं नोट कर दूं यहाँ। 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, डिटेल एक्सप्लेन करूंगा अभी तुरंत। सबसे पहला स्किल होता है एल, एल फॉर लिसनिंग, एल फॉर कान से जुड़ा है, लिसनिंग। दूसरा होता है एस, एस फॉर स्पीकिंग, बोलना स्किल। तीसरा होता है आर, आर फॉर रीडिंग, पढ़ना। और फिर चौथा होता है राइटिंग। यही भाषा के 4 हैं स्किल्स, और कोई स्किल है नहीं लैंग्वेज में, ओनली 4 स्किल्स आर देयर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही क्रम है। इस क्रम को बिगाड़ के तुम भाषा नहीं सीखोगे, हमेशा इसी क्रम से सीखोगे। जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल पिल्ला होता है, छोटा, तो क्या होता है? पूरा परिवार जिस भाषा को बोलता है वो उसे सुनता है। बल्कि साइंटिस्ट या डॉक्टर्स तुम्हें बताएंगे कि बच्चा माँ के गर्भ में ही सुनने लगता है, वो आवाज़ें पहचानता है, हाथ पैर मारता है पेट में ही 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, अलग अलग सिद्धांत है। तो वो तब से सुनना प्रारंभ करता है और सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, पैदा होने के बाद भी सुनता रहता है। फिर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जाते जाते वो कुछ साउंड्स निकालता है, यानी अब वो बोलने का प्रारंभ कर रहा है। यही तो होता है, पहले सुनना है फिर बोलना सीखेगा, पहले सुनना सीख लेगा तभी बोलना सीखेगा। और जब बड़ा होगा, पढ़ने जाएगा, तो पहले पढ़ना सीखेगा तब लिखना सीखेगा। अब इसमें 2 चीज़ें देखो, मैंने कहा था इनपुट और आउटपुट। तो लिसनिंग से क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, बात अंदर जा रही है, हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर कोई बात गई, भावना गई। और दूसरा तरीका, हम रीडिंग भी किए तो इससे भी इनपुट हुआ कि नहीं हुआ? हम पढ़े कोई चीज़ तो वो भी तो बात अंदर गई। यानी इन दोनों से इनपुट होता है, लिसनिंग से भी हम बात अंदर कर ले रहे हैं, रीडिंग से भी अंदर कर रहे हैं, हम चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ के चाहे सुन के, 2 इनपुट। और इन दोनों से हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे बोल के अपनी बात व्यक्त करेंगे, चाहे लिख कर, तो ये दोनों हो गए आउटपुट। यानी ये दोनों भाषा के वो माध्यम है जिनसे हम आउटपुट करते हैं। संबंध एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? अब इस चीज़ से एक बात देखो क्या होता है कि जब कोई आदमी बोलता है, आदमी, बच्चा, कोई भी हो, कुछ भी हो, जब वो बोलेगा तो जैसी भाषा वो बोलेगा ठीक वैसी ही भाषा होगी जैसी भाषा वो सुनता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, सभी लोग ये कहते हैं, जो लैंग्वेज के थोड़े एक्सपर्ट हैं या लिंग्विस्ट कहा जाता है उन्हें, वो किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात करके पूरा बैकग्राउंड बता सकते हैं, इनका बौद्धिक स्तर क्या है, मानसिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है। ये इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की भाषा उसने सुनी है हमेशा, वो ऐसी भाषा बोलेगा। और बिल्कुल उसी प्रकार किसी की लिखी हुई चीज़ को पढ़कर, व्यक्ति सामने ना हो, हम जान सकते हैं, चूंकि हम लैंग्वेज के आदमी हैं, हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि उसका बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर क्या है, क्योंकि जैसी चीज़ें वो पढ़ता है वैसा ही लिखता है। क्योंकि वही तो इनपुट की क्वालिटी उसी पर निर्भर करेगी। भाई जैसा गेहूं डालोगे वैसा ही तो आटा निकलेगा। क्लियर है? संबंध क्लियर है लैंग्वेज में? तो इस तरह से बेटे भाषा सीखी जाती है, और भाषा सीखने का यही केवल सिस्टम है। तो हम बात कर रहे थे, वहाँ थे कि भाषा की आवश्यकता पड़ी क्यों। सोचो ज़रा, बताओ तुम लोगों के हिसाब से, मनुष्य जंगलों में रहता था, नंगे रहता था, जानवरों के बीच रहता था, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि मनुष्य ने बोलना सीखा? सबसे पहले तो बोला ही होगा ना। तो क्या आवश्यकता पड़ी कि मनुष्य बोला होगा? नहीं तो वो भी जानवरों की तरह कभी तो गूंगा रहा होगा। फिर धीरे धीरे सभ्य हुआ और ज़्यादा, तो उसने लिपियों का आविष्कार किया, फिर पढ़ना लिखने का आविष्कार हुआ तो बाद में। तो प्रारंभ में क्या आवश्यकता पड़ी कि भाषा बनानी पड़ी? कोई बता सकते हो? हाँ, भोजन के लिए मतलब क्या? जैसे मांगना, चलो हो सकता है ये भी खाना मांगना, लेकिन ढेर सारे जानवर हैं वो तो कुछ नहीं बोलते यार, वो भी तो खाना वाना खा ही रहे हैं। इमेजिन करो, कल्पना करो। और जोर से बोलो कि आवाज़ तुम्हारी भी रिकॉर्ड हो सके। हाँ बोलो।
बात करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। बात करने और जाने की बात भी ठीक है, लेकिन वो बहुत बेसिक आवश्यकता नहीं थी कि इसीलिए बोलचाल, इसीलिए भाषा का आविष्कार हो जाए या बोलने लगे आदमी। और अंत में क्या बोले? मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। सहायता किस तरह की सहायता? ठीक, ये बच्चा कह रहा है, मैं इसलिए उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आवाज़ शायद क्लियर ना आ रही हो। ये कह रहा है कि कोई कहीं फंसा है, किसी कष्ट में है, किसी संकट में है, तो वो पुकार के बुला सके। और कोई कुछ? कुछ भी हो सकता है। मैं भी नहीं था, या रहा भी होऊंगा तो मुझे याद नहीं। लाखों साल पहले मैं रहा भी होऊंगा आदिमानव, तो मुझे याद नहीं यार, सब मिट गया। सिस्टम यही है, लोग बताते हैं कि मरोगे, ऊपर जाओगे, वहाँ जो भी अच्छा बुरा किया भोगोगे, फिर फॉर्मेट करके वापस भेज देते हैं। फॉर्मेट समझते हैं ना, मोबाइल फॉर्मेट कर देते हो तो इससे फॉर्मेट हो गया, भूल गया। एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, कई विद्वानों ने की है और बड़ा सटीक किया है। सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा जानते हो? सबसे बड़ा कारण रहा होगा खतरा, डेंजर। भाई मान लो इस समय ठंड का मौसम है, जंगल में हम सभी हैं, आदि मानव है, और हम सभी बोल नहीं पाते। जस्ट इमेजिन, हम सभी बैठे हैं, आग वाग सेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पीछे से शेर आ रहा है। गोल बना के अगर बैठे हैं, तो अगर तुम्हारे पीछे से शेर आ रहा है तो तुम लोगों को तो दिखेगा नहीं। दिखेगा किसे? केवल मुझे। मारेगा तो है ही। तो मैं बताऊंगा कैसे? कुछ ना कुछ प्रयास किया होगा आदि मानव ने। क्या प्रयास किया होगा? अब ये बताओ, शेर आ रहा होगा तो क्या कहा होगा? शेर शेर, लायन लायन। क्या किया होगा फिर उसने? पीछे देखने के लिए इशारा किया होगा। मैंने पहले कहा कि अब इशारे वाली बात खत्म हो गई। मान लो इशारे से ना क्लियर हो, कैसे इशारे से क्लियर करोगे शेर या अजगर? इशारा तो बहुत पहले से सीखा हुआ है, लेकिन इशारे से क्लियर ना हो पाए बात, तो कई फिल्मों में तो देखे हो, इशारे से अंड का बंड हो जाता है काम। जरूरी है? हो सकता है सोचे खेल रहा हो, एक बच्चा कह रहा है कि उठ के भाग जाए तो सब भाग जाएंगे। हो सकता है सब लोग सोचे कोई नया शिकार देखा है, जा रहा है खाने, ये भी हो सकता है। और थोड़ा सा कल्पना करो, काम बन नहीं रहा है, तुम लोग एकदम परिकल्पना नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। तुम ढेरों टीचर्स से पूछो, ढेरों जो बुढ़े हो गए लोग, उनसे पूछो, नहीं इमेजिन कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं परिकल्पना बताऊंगा, तुम लोग कहोगे हाँ सर एकदम सही है, ऐसे ही हुआ होगा। बता दूं कि और सोचोगे? सोच लो, ईश्वर ने इतनी बड़ी बुद्धि दी है, इतना बड़ा सिर लाद के घूम रहे हो इस देह पर, सोच लो। नहीं हो रहा है, कोई फांसी तो लगा नहीं रहा हूँ, मारपीट तो रहा नहीं भाई। बताओ, परिकल्पना ही करनी है। हो सकता है तुम्हारी परिकल्पना मुझसे अच्छी निकल जाए। मुझे जो लगता है वो शेर की तरह गुर्राने का प्रयास किया होगा। सांप देखा होगा तो सांप की तरह फुफकारने का प्रयास किया होगा। हाथी आता देखा होगा तो हाथी की तरह चिघाड़ने का प्रयास किया होगा। और यहीं से धीरे धीरे भाषा का विकास होना प्रारंभ हुआ होगा। ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। सबसे सटीक परिकल्पना यही मानी जाती है। इसीलिए जब तुम लोग संस्कृत पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरह से जाओगे, तो धातु रूप में जाओगे, मूल अक्षर, मूल साउंड्स जो हैं तो ऐसे ही मिलेंगे एकदम शुरुआत से। जैसे तुम पढ़ोगे विश्व की हर भाषा की जननी संस्कृत है, सबसे सर्वप्राचीन भाषा, बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, भाई को संस्कृत में जाओगे भ्राता, उससे भ्रातृ, तो ऐसे ही बना है। देखो इंग्लिश संस्कृत से भ्रातृ, भ्राता, ब्रदर, भाई, ब्रेद्रन, सब उसी से निकली हुई भाषा है। पूरे विश्व की हर भाषा की जननी संस्कृत है। तुम्हें ढेरों ऐसे शब्द मिल जाएंगे, माँ, मातृ, मदर, ऐसे ढेरों। क्योंकि अंग्रेजी के पहले वहाँ लैटिन था, लैटिन, जर्मन, 2 ही लैंग्वेज फैमिली है पूरे वर्ल्ड में। उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने ये देखा कि भाषा संभवतः यहाँ से प्रारंभ हुआ होगा, फिर बीच में
धीरे धीरे और शब्द बनाए होंगे मनुष्य ने। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा प्रारंभ करता है, छोटे बच्चे को देखे होगे, वो बहुत कुछ थोड़ी बोलता, प्रारंभ करता है तो मम्मा, तत्ता, इसे कुछ भी बोल लेता है। रोटी को बच्चा टिट्टी कहता है लंबे समय तक। कुछ बच्चे तो नया नया शब्द निकालते हैं अपने, नया नया शब्द। बच्चा जब बोलना सीखता है पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अब तो वो सब बड़े हो गए हैं, सब विवाह वगैरह हो गया। मेरे मामा का एक लड़का था, वो चलता था धीरे धीरे, और गांव में तब बिजली कम आया करती थी, और बाहर वो पीला वाला बल्ब लगता था उस समय, तब एलसीडी वगैरह नहीं थी, एलसीडी क्या, एलईडी वगैरह नहीं थी। तो बिजली आए एकाएक, तो सभी लोग एक बार शोर करते थे, हाँ बिजली आ गई, पूरा हल्ला होता था शहरों में, गाँव में भी। तो ऐसे बिजली आई तो कोई नोटिस नहीं कर पाया, वो अचानक का तुगदा तुगदा ऐसे कर, नहीं सॉरी, ये तो मेरी बच्ची कहती, तो कह रहा हाँ बुग्गा आएगा, बुग्गा आएगा, ऐसे का जोर से बुग्गा आएगा, बुग्गा। सब समझे नहीं क्या कर रहा है, खूब खुश हो गया, नाचा कूदा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया, तो लोगों ने नोटिस किया कि बिजली आने के बाद वो ऐसा कहता है, तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज उसने बनाई, बुग्गा आएगा, बुग्गा। जबकि आमतौर पर बच्चे पानी को मम बोलते हैं, रोटी को टिट्टी बोलते हैं। लैंग्वेज सीखने का ये क्रम है, ये बेसिक वर्ड है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था कि मेरी बहन की सगाई हो रही थी, तो शाम हो गई, तो ढेर सारी वो लाइट्स नहीं रंगीन रंगीन ऐसे लटकती झूमर वाली, वो सब जल रही थी, और वो देख रही, तो उसको कही तुगदा तुगदा ऐसे करके खूब खुश हो रही। तो हम लोगों ने तुरंत समझा, क्योंकि इस मामा के लड़के का उदाहरण था, कि देखो ढेरों बच्चे, तुम लोग अपने आसपास नोटिस करना, ऐसे कुछ वो नए शब्द भी बना लेते हैं, और कोई उनको डांटता नहीं है, उन्हें लोग प्रोत्साहित करते हैं। वही गलत माता पिता, भैया भाभी, चाचा चाची, बुआ फूफा, सब वही बोलने लगेंगे, कि वो एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो, तो धीरे धीरे कभी शुद्ध भी बोलेगा। ना कि बचपन में ही उसको ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार ये बुग्गा नहीं बल्ब है, ऐसा नहीं करते, ये टिट्टी नहीं रोटी है, ये मम नहीं पानी है, ऐसा नहीं बताते। कि पहले उसको लैंग्वेज ढेर सारा कलेक्ट कर लेने दो, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो खुल जाने दो, उसकी प्रैक्टिस में आ जाने दो, बाद में धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह से बोलना सीखा होगा, ढेर सारे शब्दों का आविष्कार किया होगा मनुष्य ने, फिर बाद में स्क्रिप्ट बनाया होगा, लिपि बनाई होगी। लिपि और साउंड, यानी स्क्रिप्ट और साउंड, लिपि और ध्वनि, ये 2 चीज़ें हैं। अब हम ग्रामर की परिभाषा यहीं निकालेंगे, और लिपि और साउंड पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। एक शब्द हो गया स्क्रिप्ट, और एक हो गया साउंड। स्क्रिप्ट वो होता है जो लिखा जाता है, जो देखा जाता है, और साउंड वो होता है जो बोला जाता है, सुना जाता है। इन दोनों में हिंदी में बड़ा अंतर नहीं है, हिंदी यानी संस्कृत ही समझ लो। जैसे ये लिख दिया हमने, तो ये है स्क्रिप्ट, और इसको बोलेंगे क्या, क, तो क साउंड है इसका, है ना। हम मान लो यहाँ लिख दिए प, तो ये लिखा जो ये स्क्रिप्ट है, और ये जो बोल रहे हैं, जो आवाज़ आ रही प, ये साउंड है इसका। तो हिंदी और संस्कृत की विशेषता ये है, हिंदी या संस्कृत, संस्कृत से निकली है हिंदी, तो संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि जो स्क्रिप्ट है वही साउंड है, यानी जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में हमारे पास स्क्रिप्ट या लेटर्स की संख्या 26 है, साउंड्स हमारे 44 हैं इंग्लिश में। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे इसको, बट, BUT पढ़ेंगे हम, बट। इसको क्या पढ़ेंगे, पुट। तो इसको भी तो पट पढ़ना चाहिए था उसके हिसाब से, है कि नहीं है। तो इंग्लिश में ये लफड़ा है, स्क्रिप्ट और साउंड में कोई संबंध नहीं है। और बढ़िया उदाहरण देखो, चलो तुम लोग चला के आते हो स्कूल, क्या है, साइकिल। अब यहीं पे ये स, यहीं पे क, है कि नहीं है। तो इंग्लिश का ये डिफरेंस समझो, स्क्रिप्ट और साउंड में कोई रिलेशनशिप है नहीं, ठीक है। इसीलिए ये अंतर भी जानना पड़ेगा कि साउंड क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, तब इंग्लिश बोलना आता है। हिंदी तो बड़ा आसान सिस्टम, जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे, या जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे। इसके अलावे इंग्लिश में और एक चीज़ आएगी, उसको कहते हैं स्ट्रेस। अभी वो मैंने बताया नहीं है, उसको कहते हैं स्ट्रेस, यानी दबाव।
इंग्लिश में हर एक वर्ड में किसी एक साउंड पे दबाव होता है, कई बार दो पर भी होता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। पूरे सेंटेंस में भी इसी तरह दबाव होता है। जैसे हमें कहना है स, तो देखो दबाव कहाँ है, स पे, स पहले पे दबाव। हिंदी में तुम लोग कहोगे सर, दोनों बराबर। इंग्लिश में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, यही है ना, तो इसको हिंदी में सब पे बराबर जोर, अनिल, छोटी है तो नील, अनिल, सिंपल अनिल। लेकिन अगर यही वर्ड अगर अंग्रेजी का होता तो कभी ये अनिल ना होता, तब या तो जैसे अ पे जोर दे के मैं बोल रहा हूँ, ये होता अनिल, या तो न पे जोर दे रहा हूँ अनिल, या तो ल पे जोर दे रहा हूँ अनिल। लग रहा है अब अंग्रेजी वर्ड। ये इंग्लिश की एक विशेषता और है, इसके किसी एक साउंड पे स्ट्रेस होता है, कई बार दो पर। इसीलिए जब तुम लोग बोलते हो इंग्लिश तो तुम्हारा बैकग्राउंड कैसे पता चलता है कि तुम्हें इंग्लिश ठीक ठाक नहीं आती। जैसे तुम कह रहे हो, मान लो गुड मॉर्निंग कहना, तो गुड मॉर्निंग सर, क्या किया, पूरा लीप दिए, गुड भी, मॉर्निंग भी, सर भी, सब लीप के एक बराबर एकदम गोबर कर दिए। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है नहीं। और जब कोई पढ़ा लिखा आदमी ठीक ठाक इंग्लिश जानने वाला बोलेगा तो वो बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड पे देखो कहाँ जोर है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी है गुड मॉर्निंग सर, पूरा सर 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 चौपट कर देते। अब हम यहीं से निकालेंगे थोड़ी सी डेफिनेशन ग्रामर की, और ग्रामर की आवश्यकता पर बात करेंगे, फिर वीडियो बंद करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, पूरा डेटा खा जाएगा, अपलोड भी नहीं होगा तुम लोग। ये तो सभी के लिए है, सभी को जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर की परिभाषा भी वही सड़ी गली सी रटी रटाई परिभाषा है कि ग्रामर इज अ सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू स्पीक, रीड और राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। व्याकरण वह विधा है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। सबसे पहले बोलना क्यों आएगा, क्योंकि पहली स्किल है, पहले स्किल बोलना ही है, तब पढ़ना तब लिखना आता है। तो व्याकरण के बारे में एक चीज़ क्लियर हो गई, शुद्ध शुद्ध। व्याकरण के बारे में कहीं परिभाषा में ये नहीं मिला कि भाषा सिखाती है, भाषा नहीं सिखाएगा ग्रामर, ग्रामर केवल शुद्ध करेगा। जैसे तुम्हारे पास कपड़े हैं तो साबुन लोगे तो उसको धो लोगे, साबुन खरीदने का ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारा वो कपड़ा ही धुल जाएगा, क्योंकि कपड़ा होना चाहिए पहले से। व्याकरण का वही काम है कि तुम्हारे पास लैंग्वेज पहले से हो, तुमने बचपन में ढेर सारा वर्ड सीखा अपने परिवार के, समाज के बैकग्राउंड का, फिर धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे तुम लोग अगर लड़के हो तो तुम्हारे घर में अगर लड़की रही होगी बड़ी, तो हो सकता है तुमने भी बोलना सीखा हो, तो कहा होगा मैं खाऊंगी बचपन में। कई बार लड़की है, उसके घर में लड़के हैं बड़े, तो वो कहती है मैं खाऊंगा, तो हम उसे उस समय ग्रामर नहीं सिखाने लगते, उसको बोलने देते हैं, बोलने देते हैं, बोलने देते हैं। फिर 4 साल 5 साल 6 साल होने के बाद उसको खुद पता चल जाता है, या तब बताते हैं कि नहीं भैया देखो तुम्हारा जेंडर फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, इसलिए गा नहीं गी होगा। ये 2 साल के बच्चों को, 1.5 साल के बच्चों को नहीं बताते, क्योंकि अगर उसी समय बता देंगे तो फिर जीवन में बोलेगा ही नहीं, वो गूंगा हो जाएगा डर के मारे, कौन इतना टेंशन ले। तो इसलिए इंग्लिश बोलनी नहीं आ पाती। कि तुम लोग ग्रामर पढ़ के सोचते हो इंग्लिश बोलनी आएगी, ये दुनिया में किसी भी रूप में संभव नहीं, क्योंकि व्याकरण की परिभाषा में भी ये चीज़ नहीं है। इसीलिए व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते लोग बुढ़े हो जाते हैं, उनसे कह दो 2 मिनट अंग्रेजी बोल दें। पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ, पढ़ने वाले की बात नहीं। भाई अमेरिका में, ब्रिटेन में भिखारी भी अंग्रेजी बोलता है, भले वो अनपढ़ हो। बोलता है कि नहीं बोलता? जैसे हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी भी तो हिंदी बोल रहा है, क्योंकि सिंपल उसने बोली है, उसने स्किल सीख लिया, जो सुन रहा था वो बोला। तुम भी सुनोगे तो बोलोगे। इसीलिए एक चुटकुला है, एक आदमी था, वो एक अंग्रेज का बच्चा लेके भाग रहा था, लोगों ने उसको पकड़ा तो बड़ा पीटा, का बच्चा चोर। कहा नहीं, बच्चा चोर नहीं है, हम इसका बच्चा इसलिए चुरा के ले जा रहे थे कि ये बड़ा होगा तो अंग्रेजी बोलेगा, तो हम लोग भी अंग्रेजी सीख लेंगे। है ना मज़ेदार चुटकुला। अब उसे ही समझ में नहीं आया कि नहीं भैया सुन के बोलता, अगर मुझसे पढ़ा होता तो उसको पता होता कि वो सुन के सीखेगा, तो इसके घर में आएगा तो जो इसकी भाषा वही वो भी बोलेगा। उसको लगा नहीं अंग्रेज़ का बच्चा है तो ये अंग्रेज़ी ही बोलेगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल भाई। जंगल में कई बच्चे पाए गए, किसी कारणवश जानवर उठा ले गए, वहाँ पले तो जानवरों की भाषा समझने बोलने लगते हैं, पशु पक्षियों की भाषा बोलने समझने लगते हैं। इस तरह भाषा का विकास होता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने देखी कि लैंग्वेज की शुरुआत लगभग कैसे हुई होगी, किस तरह विकास हुआ, और मूल बात हिंदी और अंग्रेज़ी में क्या डिफरेंस है, ग्रामर की क्या भूमिका होती है, इन बातों को हम लोगों ने समझा यहाँ तक।
अब मैं अगली बार जब लैंग्वेज के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा किसी दिन, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि लैंग्वेज बना कैसे। हमने साउंड और स्क्रिप्ट की बात कर ली, अब साउंड और स्क्रिप्ट के आगे बढ़ेंगे, वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, पैराग्राफ, इसकी बात कर लेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में वो बात हो जाएगी। ठीक है।